जय हिंद दोस्तों आईआईटी की काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है कैंडिडेट के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए भी। दोस्तों सही आईआईटी चूज़ करना, सही ब्रांच चूज़ करना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। या कह लीजिए कि एक ऐसी ब्रांच लेता है जो उसकी चॉइस उसका नहीं होता, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पे एप्टीट्यूड नहीं होता। तो 4 साल जब वो आईआईटी में रह के परफॉर्म करता है वहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको आईआईटी में अपने ग्रेड्स मेंटेन करने होते हैं, आपको परफॉर्म करना होता है। उसको परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मैच नहीं करता, वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। इसी साथ आईआईटी में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग है और the reason is if candidate is landing up to the wrong choice of the branch, and the cases of frustration and depression are very prevalent IITs। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे की हेल्प करें सही ब्रांच को सिलेक्ट करने में। और इस काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ बहुत ही जनरल डायलेमास होते हैं, मैं थ्रू कोशिश करूँगा उन डायलेमास को एड्रेस करने की। सबसे पहला डायलेमा होता है कॉलेज वर्सेस ब्रांच। यानी कुछ आईआईटीज़ का एक चार्म होता है, लगभग सभी कैंडिडेट आईआईटी कानपुर जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सिचुएशन बनती है कॉलेज वर्सेस ब्रांच, ऐसे में अगर आपको आपकी चॉइस की आईआईटी मिलती है और आपका चॉइस का ब्रांच मिलता है सो नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि ये आपके कैरियर का एक्सेस है, आपकी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो इसलिए आप ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए। डायलेमा नंबर 2, कंप्यूटर साइंस वर्सेस अदर ब्रांच। सभी कैंडिडेट्स अभी एक ट्रेंड बन गया है कि कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं और जिस तरह से रैंक की हायरार्की चलती है वो एक पैटर्न बन गया है कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग एंड अदर ब्रांचेस एज यू कैन सी। ब्रांच का सिलेक्शन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपके एप्टीट्यूड से होना चाहिए, ना कि आपकी रैंक के हिसाब से। क्योंकि अगर आप रैंक के हिसाब से अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे तो ये रैंडम चॉइस होगी। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसके बाद रियलाइज़ होगा कि आपका इंटरेस्ट वहाँ नहीं था, लेकिन आपकी एक सर्टेन रैंक का जो ब्रैकेट था उसके हिसाब से आपने सब अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लिया और ये कई बार रॉन्ग चॉइस भी हो जाती है और बाद में ये परेशान करता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स सिर्फ कंप्यूटर साइंस के ही बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये जो ट्रेंड बना है ये यूजुअली कैंपस प्लेसमेंट का जो ट्रेंड होता है उससे लोग आइडिया ड्रॉ करते हैं। आप अगर कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके फर्स्ट 3 डेज़ में आपका जॉब प्लेसमेंट हो जाएगा और आप किसी और ब्रांच से हैं तो आपको हो सकता है 7 दिन लगे, 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, लेकिन अगर आप आईआईटी में हैं तो आपका जॉब प्लेसमेंट ज़रूर होगा और अच्छा होगा। इस बात को लेके बहुत इनसिक्योर नहीं होना है कि कंप्यूटर साइंस को ही जॉब्स के ऑफ़र मिलेंगे या उसका प्लेसमेंट होगा। आप किसी भी ब्रांच में होंगे आईआईटी के, आपके सभी में आपको अच्छे ऑफ़र्स मिलेंगे, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट से ही ड्राइव नहीं होता है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास और भी मल्टीपल चांसेस होते हैं। आप आईटी सॉफ्टवेयर के साथ साथ आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, आप एमबीए और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस भी आपके सामने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मॉब मेंटालिटी को फॉलो करना ठीक नहीं है कि आपने जो भी रैंक हुआ और रैंडम ब्रांच को आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐसा अवॉइड करें। क्योंकि नेक्स्ट डायलेमा होता है कैंडिडेट्स का आईआईटी वर्सेस एनआईटी। दोस्तों IITs are the best, no doubt about it. These are the best institutes in the nation and IITs are having the widespread recognition outside India. आपको IIT मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको IIT और NIT में एक इस तरह का ट्रेड ऑफ मिलता है कि IIT में आपको सब्जेक्ट ब्रांच वो मिल रहा है जो आपकी चॉइस का नहीं है और NIT में आपको आपकी चॉइस की ब्रांच मिल रही है, तो इस तरह के ट्रेड ऑफ में आप NIT को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्रांच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, ब्रांच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन दैन इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल मोमेंट, it's a career defining moment for the candidates and it's a very very important role of the parents also at this juncture because पेरेंट्स ही जानते हैं कि उनके बेटे का एप्टीट्यूड किस तरह का है, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। एक 16 to 17 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक मैच्योर और इवॉल्व डिसीजन ले अपने कैरियर से रिलेटेड। इसलिए पेरेंट्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ये जो काउंसलिंग सेशन है ये बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और
आपके कैंडिडेट्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए डिसीजन। ये एक मॉब मेंटालिटी या एक ट्रेडिशन के हिसाब से आप ना करें तो कैंडिडेट की फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कॉलेज और ब्रांच का सिलेक्शन कैंडिडेट के एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके तभी वो फ्यूचर में एक्सेल कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ये आप जानते हैं कि गेटिंग इनटू आईआईटी इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ योर कैरियर। अभी आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है, अब आप 4 साल आईआईटी में निकालेंगे, आपको वहाँ भी परफॉर्म करना है और उसके बाद आपको फ्यूचर में परफॉर्म करना है। सो इट्स जस्ट अ बिगनिंग ऑफ योर कैरियर। सो द राइट डिसीजन विल हेल्प यू टू मूव अहेड इन लाइफ एंड एक्सेल इन योर लाइफ। वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उनको रिप्लाई करूंगा और ज़रूरत होगी तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेक श्योर दैट यू विल टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर कैंडिडेट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।